Hello and welcome to my YouTube channel Is English with Swati. Today we are going to see the poetic devices or literary devices or figures of speech. वो क्या होते हैं? We had seen already in the previous videos along with some of the examples. Now let us move further with some more examples. Now see, first is paradox. अब ये paradox क्या है? Paradox ऐसा figure of speech है जो कि हमें लगता है कि contradictory ideas है, ठीक है, बट इट इज हैविंग अ ट्रूथ इन इट. जैसे कि इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. अब ये बिगिनिंग और एंड दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं, करेक्ट, लेकिन इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ये जो सेंटेंस है ना, ये ट्रूथ है अपने आप में. जैसे कि सपोज कोई प्ले चल रहा है, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, मिडिल भी हो गया है, एंड ना अब एंड होने में है, तो एंड जो है ना वो उसका अभी शुरू हो रहा है. That is what at that time we can say that it was the beginning of the end. तो इसमें ट्रूथ है. हाँ, भले ही वो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है लेकिन उसमें ट्रूथ है, हिडन ट्रूथ है कहीं. दैट इज वाई इट इज पैराडॉक्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वॉर इज पीस. वॉर एंड पीस अगेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, लेकिन इसमें भी ट्रूथ है. कैसे? अब वॉर हमेशा ना डिवेस्टेशन लाता है, डेथ्स लाता है, मिजरीज लाता है, लेकिन अगर वॉर इसेंशियल है, बिना वॉर हुए अगर पीस आ ही नहीं सकता है, तो ऐसा वॉर तो करना ही पड़ेगा. उससे क्या आएगा? अल्टीमेटली इट विल ब्रिंग पीस. सो वॉर इज पीस. अगेन इट इज हैविंग अ ट्रूथ इन इट. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन में क्लियर है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज दे ऑलवेज कम टुगेदर. लाइक डेफनिंग साइलेंस. डेफनिंग मीन्स व्हाट? बहुत ज़्यादा लाउड, इतना ज़्यादा लाउड कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, कान के जो पर्दे हैं ना वो फट जाएंगे. डेफनिंग. तो ऐसा साइलेंस होता है. अगेन इट इज जस्ट टू ब्यूटिफाई द पर्टिकुलर लिटरेचर. डेफनिंग साइलेंस, इतना ज़्यादा साइलेंस था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डेफनिंग साइलेंस. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड chaos. chaos मीन्स क्लैमर. somebody is shouting कंसिस्टेंटली, ओके, इंसिस्टेंटली, तो वो क्या होगा ना, दैट इज़ अ क्लैमर, दैट इज़ chaos, डिसऑर्डर, शाउटिंग है, येलिंग है, स्क्रीमिंग है ऑल ओवर. सो दैट इज़ chaos. बट इफ़ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, अगर वो chaos भी ऑर्गेनाइज्ड वे से चल रहा है, डिसऑर्डर नहीं है, देन दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड chaos एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑक्सीमोरॉन. लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन एंटीथेसिस, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन. एंटीथेसिस क्या है? जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आती है वो हमेशा दो क्लॉजेस में आती है. लाइक होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं. वो कैसे आ रही है? साथ में आ रही है बट इन टू डिफरेंट क्लॉजेस. वो है एंटीथेसिस. पैराडॉक्स क्या है? फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज तो है ही, लेकिन उसमें ट्रुथ छुपा हुआ है. एंड ऑक्सीमोरॉन क्लियरली दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज साथ में आ रही हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस, क्योंकि ये तीनों जो है ना, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन, ये कंफ्यूजिंग है. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट. अब यहाँ पे क्या है कि हम यू नो दैट इफ यू वांट टू मॉडिफाई द नाउन, द वर्ड विच यूज बिफोर दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव. ठीक है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. अब यहाँ पे कैसा है? नाइट. नाइट इज द नाउन हियर. नाइट के पहले लगा दिया है स्लीपलेस विच इज द एडजेक्टिव. तो सेंटेंस हो जाता है आई हैड अ स्लीपलेस नाइट. एक्चुअली नाइट स्लीपलेस नहीं है, स्लीपलेस मैं था, राइट. आई कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, लेकिन हमने मेरे बजाय किसको बना दिया है स्लीपलेस? नाइट को. तो नाउन को इस तरह से चेंज करें तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. They had a heated argument over the issue. They had a heated argument. बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे के साथ में आर्ग्यूमेंट चल रहा है उनका. तो आर्ग्यूमेंट हीटेड नहीं है. कौन हीटेड है? वो. लेकिन हमने कहाँ पे हीटेड लगा दिया है? आर्ग्यूमेंट के लिए. अगेन इट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट इज पन. पन क्या है? इट क्रिएट्स द ह्यूमर. ह्यूमर क्रिएट करता है. जैसे कि पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज नेगेटिव. पेसिमिस्ट कौन होते हैं? जो ना हमेशा वर्स्ट के लिए सोचते हैं.
जो हमेशा दुख दर्द अपना गाते रहते हैं, राइट, और जो कभी भी हैप्पी नहीं रहते, हमेशा बोलते कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों। बहुत उनके उनके मन में, उनके जहन में हमेशा ना एक निराशा होती है। दे आर नॉट एट ऑल होपफुल। जो होपफुल है दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, दे ऑलवेज फाइंड सम ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स, एंड पेसिमिस्टिक दे ऑलवेज फाइंड द नेगेटिव। इसलिए क्या बोला है कि पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज नेगेटिव। हमारी ब्लड टाइप कभी पॉजिटिव होती है किसी की, तो किसी की निगेटिव होती है। तो ब्लड टाइप को ही हमने पॉजिटिव निगेटिव इनके बिहेवियर के लिए लगा दिया है, राइट। इसलिए ये निगेटिव जो वर्ड है ना, ये पेसिमिस्ट के लिए लगता है, जो हमने ब्लड टाइप के लिए भी यूज किया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज फन, इट इज क्रिएटिंग समवॉट ह्यूमर हियर। Leopards cannot hide in the jungle as they are always spotted. Leopards cannot hide in the jungle as they are always spotted. अब spotted यहाँ पे क्रिएट हो रहा है अपना ह्यूमर। स्पॉटेड मतलब जिसकी बॉडी पे पूरे स्पॉट्स हैं, तो लेपर्ड की बॉडी वैसी होती है, एक तो ये है, और स्पॉटेड मतलब नोटिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये स्पॉटेड वर्ड की वजह से यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट होता है। लेपर्ड्स कैन नॉट हाइड इन द जंगल, वो जंगल में हाइड नहीं हो सकते क्योंकि वो नोटिस किए जाते हैं या फिर वो स्पॉटेड होते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमर होता है क्रिएट। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन दीज 4 फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच will be coming to you very soon. Keep watching. Please do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.